सोचो, अगर इस पूरी कायनात का क्रिएटर आपको सज़ा देने का फ़ैसला कर ले, तो वो सज़ा कैसी होगी? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी, पैसे का नुकसान हो जाएगा, ज़िंदगी में मुसीबत पे मुसीबत आ जाएगी और हम टूट जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और है। जिस चीज़ को हम सज़ा समझते हैं, वो असल में सबसे बड़ी सज़ा नहीं होती। सबसे बड़ी सज़ा क्या है, आपको मालूम है? अल्लाह ताला का खामोश हो जाना। वो लम्हा जब आप दुआ करते हो, रोते हो, मदद मांगते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, कोई तसल्ली नहीं मिलती और आप अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस करते हो। जब इंसान इस बात को समझ लेता है, तो उसके लिए दर्द की डेफिनेशन ही बदल जाती है। बाहर का दर्द सिर्फ एक सिग्नल होता है, लेकिन अंदर की खामोशी एक तन्हाई बन जाती है और वही तन्हाई इंसान को तोड़ देती है। फिर ज़िंदगी का एक अजीब साइकिल शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर काम, रात को वापस वही रूटीन और बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से एक खालीपन होता है जो कभी फिल नहीं होता। हम उस फीलिंग को नाम देते हैं बर्नआउट, स्ट्रेस, एग्जॉस्शन, लेकिन असल में वो एक स्पिरिचुअल सच है। वो इस बात की निशानी है कि आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से कमज़ोर हो चुका है। अब सवाल ये है, ये डिस्टेंस आया कहाँ से? क्या अल्लाह ताला हमसे दूर हो गया? बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है, हम खुद अल्लाह ताला से दूर होते गए। दुनिया की आवाज़ हमें धीरे धीरे खींच कर अल्लाह ताला से दूर ले गई। कुरान में आता है, जब तुम अल्लाह ताला को भूल जाते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देता है। अब सोचो, इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला आपको बिजली की तरह स्ट्राइक नहीं करता, वो बस आपके पीछे से हट जाता है और आपको आपके हाल पर छोड़ देता है। और यही सबसे बड़ी तन्हाई है, अकेले दुनिया का सामना करना बिना किसी डिवाइन मदद के। ये सिर्फ एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। याद करो, जब किसी ने आपको इग्नोर किया हो, घोस्ट किया हो, वो दर्द सीने पर बोझ बन जाता है ना? अब सोचो, अगर वो इग्नोर करने वाला इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला हो, जो आपको पैदा करने वाला है, जो हर चीज़ का मालिक है, अगर वो ही अपनी तवज्जो आपसे हटा ले, तो आपका क्या हाल होगा? इंसान का इग्नोर करना सिर्फ दिल तोड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला का दूर हो जाना रूह को तोड़ देता है। और सबसे बड़ा ख़तरा ये है, आप बिल्कुल अकेले रह जाते हो। ज़िंदगी का हर बोझ आपको खुद उठाना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ताला बहुत रहमान है। ये खामोशी हमेशा के लिए नहीं है, ये एक इंतज़ार है। अल्लाह ताला देख रहा है कि आप कब वापस आओगे, कब आप पलट कर उसकी तरफ लौटोगे। और वापस आने के लिए आपको परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, एक सच्चा रिग्रेट, एक दिल से निकली दुआ और एक छोटी सी इबादत। हदीस का वादा है, अगर बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आता है। सोचो, आप सालों से दूरियां बना रहे थे और अल्लाह ताला सिर्फ एक स्टेप का इंतज़ार कर रहा था, और फिर वो पूरी दूरियां ख़त्म कर देता है। ज़रा सोचो, कितनी बार आपकी जान बची है लेकिन आपने शुक्रिया नहीं कहा। कितनी बार एक्सीडेंट्स टल गए, कितनी बार प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई और आपको पता भी नहीं चला। वो सब वक्त अल्लाह आपका ख्याल रख रहा था और फिर भी आप उससे दूर होते गए। सबसे बड़ी बात, कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास कल होगा या नहीं। अल्लाह ताला से वापस जुड़ने का मौका सिर्फ अभी है। इसीलिए इसी वक्त अपना फ़ोन साइड में रखो, रूटीन तोड़ दो और बस एक लाइन बोलो, या अल्लाह ताला, मैं वापस आना चाहता हूँ। बस इतना ही। और ये एक लाइन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब आप वापस आ जाते हो, तो अल्लाह ताला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह हाफ़िज़।